अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में किया बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान। कुछ देश इसमें शामिल होने को राजी, लेकिन भारत ने अभी तक इससे दूरी बनाई है। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया? क्या इसे संयुक्त राष्ट्र के कमजोर होने का खतरा है? इन सारे पहलुओं पर करेंगे बातचीत आज की खास चर्चा में। जी हाँ, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके बारे में आपको एक जानकारी दे दें, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया है। दावोस में बोर्ड ऑफ पीस के पहले चार्टर की औपचारिक घोषणा भी उन्होंने की। उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी। इस बोर्ड की अध्यक्षता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ट्रंप का पद उनके राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने से जुड़ा नहीं होगा, यानी कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस में उनकी अध्यक्षता, उनकी लीडरशिप की बात है वो, और उनका जो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ये दो अलग चीजें हैं। ये एक अलग तरह की एंटिटी होगी। और 11 देशों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने में अब तक ट्रंप कामयाब हुए हैं और 35 देशों ने शामिल होने की इसमें इच्छा जताई है। अमेरिका के अलावा G7 समूह का कोई भी देश इसमें शामिल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान भी शामिल है। भारत ने हालांकि इससे दूरी बनाई है और उसके कंसर्न भी हमने आपको बताया। हमारे साथ जयंत कृष्णा साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर फेलो CSIS से। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। जयंत सर, ट्रंप पूरी दुनिया की शांति भंग करके अब क्या मतलब ये वैलिडेशन चाहते हैं कि साहब मतलब ये नौबत लाना चाहते हैं कि साहब तमाम देश इस बात को पुरजोर तरीके से कह दें कि भाई नोबेल तो अब दे ही दिया जाए इन्हें, या जिस तरह से इसको उन्होंने अलग रखा है उसको थोड़ा सा बहुत ही गंभीरता से लें तो शायद वो एक अलग तरह की इंडिपेंडेंट जो कहते हैं अपनी फोर्स या दबाव की रणनीति, वो इस जरिए से भी आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, ट्रंप साहब क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, ये तो वही समझें। लेकिन फिलहाल जो कहा गया है, ये बोर्ड ऑफ पीस के लिए ये कहा गया है, इसमें यूएस की लीडरशिप जरूर है, लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो एरियाज जो कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड हैं या पोटेंशियली इफेक्ट हो सकते हैं दुनिया में कहीं पर भी, उसमें एक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इसका गठन किया गया है। और जो एक डिपेंडेबल और लॉफुल गवर्नेंस होती है, जो मुल्क को चलाता है या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया को चलाता है, उसको रिस्टोर करने की बात की गई है। और एक एंड्योरिंग पीस, शांति का पूरा एक वहां पे सिलसिला चलता रहे, उस कोशिश में ये बनाया गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस को खत्म करने की एक ऐसी कोई पहल है। तो अभी फिलहाल जो उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने यही कहा है कि यूएन के साथ मिलकर काम करेंगे और यूएन का मैंडेट बहुत बड़ा है, सिर्फ पीस कीपिंग या सिर्फ पीस रिस्टोरेशन का नहीं है। बहुत सी चीज़ों में, बहुत से हेल्थ हो गया, बहुत से एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, बहुत से अलग अलग चीज़ों में वो उनका दखल रहता है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें जैसे 11 देश शामिल हो गए हैं, करीब 35 देशों ने शामिल होने की मंशा जताई है। तो ये अभी देखिए, जो बोर्ड ऑफ पीस का जो मुझे जहां तक लगता है, अभी डेवोस में इसका एक काफी इस पे जिक्र चलता रहा और एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। तो ये मुझे लगता है फिलहाल तो ये देखिए गाजा के लिए बना है और यहाँ पे उसको एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए बना है, ताकि और जो गाजा को गवर्न करेगा वो हमास आगे से नहीं करेगा। और इसीलिए ये बहुत क्लियर कहा गया है कि जो ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनेगा गाजा के लिए, ये टेम्पररी है, ये ट्रांजिशनल है, मतलब कुछ समय के लिए है। इवेंचुअली वहीं के लोगों को सत्ता सौंपी जाएगी। और अपॉलिटिकल है, कोई राजनीति से इसका लेना देना नहीं है। और टेक्नोक्रेटिक है, जो लोग विलिंग, जो लोग जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और ये जो फंडिंग होगी गाजा के रीडेवलपमेंट की, उस सिलसिले में भी काफी काम करेगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि
और देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन जो है, वो भी काफी हद तक वीकन हो चुका है। इस तरह की दुनिया में न जाने कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, वो वो नहीं उसको संभाल पा रहा है, उस पर बहुत डिसिसिव स्टैंड नहीं ले पा रहा है। तो मुझे लगता है इसलिए जरूरत पड़ी। लेकिन इसका नेगेटिव साइड एक ये भी है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें यूएस तो ऑफ कोर्स की लीडरशिप में ये बोर्ड ऑफ पीस बना है, उसके अलावा कोई मुल्क जो जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है वो अभी तक शामिल नहीं हुआ है। तो ये किस ऊंट करवट ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो बहुत बताना मुश्किल है अभी तक। लेकिन कोई पहल की जरूरत तो थी गाजा में। जो आप देखिए, अगर अक्टूबर 2023 के बाद जो हमास और अदर जो पैलेस्टाइन के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने जो अटैक किया है, जो इजराइल में रहकर गाजा पे अटैक वाकई किया है, इससे बहुत ही बुरा, ठीक है, बहुत लोगों की जानें जरूरत गई थी। हैं। लेकिन लेकिन एक चीज सर नहीं लगती कि अमूमन जब मतलब भारत ने भी इससे दूरी बनाई है और बहुत सारे ऐसे देश भी इससे जुड़ेंगे जो कहीं ना कहीं उनके अमेरिका के साथ एक दूसरे तरह के हित हैं। आप मेरा इशारा समझ भी रहे होंगे। जी हाँ, तो ये तो देखिए जरूर है, ये सब लोग, ये वेट ऑफ वॉच की पॉलिसी है। अभी तक जिन देशों ने ज्यादातर इसमें शामिल हुए हैं वो मिडल ईस्ट के देश हैं, और उस रीजन के देश हैं जो अभी इसमें शामिल हुए हैं। कुछ दूर के भी हैं जैसे इंडोनेशिया है और ये सब है। तो मुझे मुझे लगता है कि यस, उनका यूएस से अलग तरह का इंटरेस्ट है। वो लाजमी बात है कि वो अगर वो बहुत डिपेंडेंस है उन कंट्रीज की यूएस पे, तो वो जल्दी से शामिल हो गए। बाकी लोग, भारत ने भी मना नहीं किया है। रूस, भारत, चाइना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं अभी अभी जाहिर करी है। भारत उसको स्टडी कर रहा है, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों में बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ये इसको स्टडी करके कि क्या इसका फॉर्मेट है, कोई यूएन से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगी, कितना इफेक्टिव होगा। क्योंकि देखिए, उन्होंने डावोस में एक चीज बहुत क्लियर करी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि इसका मैंडेट फिलहाल गाजा हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली वो दुनिया में कहां पे, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर भी वॉर है, उसमें उसमें एक पहल करने की एक अपनी अपने आप में बोर्ड ऑफ पीस की एक मंशा रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये न्यूट्रल कितना होगा, इस बात में एक शक जरूर हो रहा है, क्योंकि ये अमेरिका की लीडरशिप में ये बना है, और उसके जो उसको जो चेयर करेंगे वो यूएस प्रेसिडेंट ही करेगा। ट्रम्प साहब के 3 साल के और टेन्योर में, उसके बाद यूएस करता रहेगा। तो ये कितनी इसमें न्यूट्रलिटी होगी, ये बताना बहुत मुश्किल है। और जो मेंबर्स, जो परमानेंट मेंबर्स बनेंगे, जो $1 बिलियन देकर बनेंगे, उनका रोल कुछ ज्यादा होगा, उनके पास कुछ वीटो पावर होगी, नहीं होगी। तो ये सब बहुत ही, अभी कैसे ही चीजें अनफोल्ड बिल्कुल। होंगी और ये आने भी वाले देखना दिनों होगा में। कि ये जो पूरा कह सकते हैं जिस इरादे से इसे फॉर्म किया गया है, उन इरादों को लेकर चलता है ये बोर्ड ऑफ पीस या नहीं। केपी फेबियन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक। फेबियन सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। योर फर्स्ट रिमार्क सर, बोर्ड ऑफ पीस मतलब पीस रहेगा या जो जो टुकड़े हैं उनको ही जोड़ने की कोशिश हो रही है? ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डोमिनेशन है, एक बात। दूसरा बात है कि ये गाजा के बारे में शुरू किया, लेकिन वो चार्टर में गाजा तो मेंशन किया नहीं है। तीसरा बात है कि ये उधर चार्टर में लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप परमानेंट प्रेसिडेंट होगा। वो व्हाइट हाउस छोड़ने के जाने के बाद भी प्रेसिडेंट होगा। और दूसरी और है कि उन्होंने उनका सक्सेसर को नॉमिनेट करेंगे, और हर चीज में उनको वीटो पावर होगा। और ये भी मानना है कि कनाडा को उन्होंने इनवाइट किया, वो दावोस का सम्मेलन के पहले था, और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर दावोस में कुछ कहा, और ट्रम्प को वो तो पसंद नहीं था, और अभी उन्होंने वो इनविटेशन वापस लिया है। मेरे ख्याल से ये ठीक है कि 19 देशों अभी ज्वाइन किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा।
और जो लोग कहते हैं कि ये क्लब है तो हम उधर अंदर होना चाहिए, नहीं तो हमको जानते नहीं है क्या हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से एक क्लब का भविष्य, इसका फ्यूचर बहुत डाउटफुल है। और ये क्या लॉजिक है कि व्हाइट हाउस जानने के बाद भी ट्रम्प इसका प्रेसिडेंट होगा? तो ये तो जरा सोच लीजिए, जरा वेट कर दीजिए, इतनी जल्दी इसमें जंप करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल तो यही निचोड़ निकल कर आ रहा है इस चर्चा का। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि मकसद जो है अगर बड़े हैं तो उन मकसद के लिए इस तरह की आवश्यकता जरूर थी। अब किस माहौल में और कहते हैं ना कि किस दौर में ये फॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइमिंग का भी बड़ा महत्व होता है। थैंक यू सो मच फेबियन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैन सर आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको और भी अहम खबरों से रूबरू कराएंगे, बने रहिए।